नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों को स्कूलों में टॉर्चर किया जा रहा है। बच्चे स्कूल में कैसी गर्म स्वेटर पहन कर आ रहे हैं। बच्चों को बिल्कुल टॉर्चर ना किया जाए उन टीचरों के द्वारा जो अपनी पर्सनैलिटी पर कायम रहते हैं। आइए दोस्तों, हम बताते हैं, अगर आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, ठंडी का मौसम है, बहुत तेज ठंड है, और एक ठंड भी ऐसी है जो 2 साल से लेकर 10 साल का बच्चा तो इस ठंड को सहन नहीं कर पाता है। अगर उसके जिस्म पर गर्म कोट या गर्म स्वेटर नहीं है तो वो बच्चा तड़पने लगता है, इस सर्दी से कांपने लगता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मेरा मकसद ये है कि मैं उन टीचरों से बात करना चाहता हूं, मैं उस टीचरों के आगे अपनी बात रखना चाहता हूं जिसकी बात रखने के लिए स्टूडेंट के माता पिता असमर्थ है। मैं उन माता पिता की बात टीचरों तक पहुंचाना चाहता हूं जो माता पिता टीचर को बोलकर नहीं कह सकते, और ना वो स्टूडेंट बोलकर कह सकता जिसको इस स्कूल में सर्दी की स्वेटर और कोट के लिए और जूतों के लिए, स्कूल जूतों के लिए बच्चे को टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आजकल का वक्त एक ऐसा वक्त हो गया है, चाहे बच्चे का माता पिता कितना भी गरीब होगा, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना ज्यादा पसंद करता है। चाहे उन फीस देने के लिए, ड्रेसेज लाने के लिए, बच्चों को गर्म स्वेटर दिलाने के लिए और बच्चों की किताबें उपलब्ध करवाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। अपने काम को मारकर, अपनी खुशी को मारकर उन बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में करवा देते हैं। सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल भी एक ऐसा स्कूल है जिस पर अच्छी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अनुशासन पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इतना ध्यान नहीं देना चाहिए बच्चों पर कि उनके गार्जियन को तकलीफ हो और उस बच्चे को तकलीफ हो। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आजकल स्कूलों में ड्रेस के लिए ही ड्रेसेज के जैसे का जैसा गर्म कोट भी ड्रेस में मिलता हुआ होना चाहिए। लेकिन मैं उन अध्यापकों से कहना चाहता हूं जो बच्चों को स्कूल कोट के लिए परेशान करते हैं। कई घर तो ऐसे हैं जो अपने बच्चे को एक बार स्वेटर या कोट दिला देते हैं तो वो कई दिनों तक उसे उस स्वेटर में ही रहना पड़ता है। कई बच्चे जिद्दी कर लेते हैं, भले ही उनके माता पिता गरीब हो, लेकिन फिर भी कई बच्चे जिद कर लेते हैं और एक फैंसी कोट या फिर अलग किसी कलर की स्वेटर ले लेते हैं। लेकिन मास्टर स्कूल में जाने के बाद मास्टर उस बच्चे को तंग करते हैं, बच्चे को टॉर्चर किया जाता है कि आपको स्कूल में स्वेटर, स्कूल ड्रेस की पहननी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, कई बच्चे ऐसे हैं जो मास्टर से डरकर जो फैंसी कोट लाया हुआ है उसे घर पर रखकर बगैर स्वेटर और कोट के बच्चा स्कूल चला जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप घर के कमरे में रहकर अगर एक अच्छी तरह 2 घंटे लगातार इस ठंड में नहीं बैठ सकते तो क्या बच्चा बिना स्वेटर और कोट के पूरे दिन स्कूल के उस ठंडे कमरों में कैसे सहन कर पाता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं उन गार्जियन से पूछना चाहता हूं जो बगैर स्वेटर के अपने बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, और मैं उस टीचर को पूछना चाहता हूं जो ड्रेस के कोट को ना पहनते हुए बच्चे को मजबूर किया जाता है कि आपको स्कूल की ड्रेस का ही कोट पहनकर आना पड़ता है, बल्कि उस बच्चे के पास स्कूल की ड्रेस का कोट नहीं है। फैंसी कोट होने के बाद वो बच्चा स्कूल के टीचरों से डरकर स्कूल में वो कोट नहीं पहन सकता, क्योंकि उसे डर है कि स्कूल में जाने के बाद हमें डांट पड़ेगी। घर वालों को बोल नहीं सकते क्योंकि जिद्दी से लिया हुआ कोट था। दोस्तों, मैं सिर्फ उन गार्जियनों से, उन गुरुजनों से मैं ये कहना चाहता हूं, उन अध्यापकों से ये कहना चाहता हूं कि स्कूल के वक्त कोई भी बच्चा कैसी भी स्वेटर पहनकर आए, किस कलर का कोट पहन रखा है उसे मायने मत रखिए। आप बच्चा कितना मैला कोट पहनकर आया है, कितना फटा हुआ कोट पहनकर आया है, किस कलर का पहनकर आया है, उस कलर और उन मैल को आप इग्नोर कीजिए। बच्चा कैसा कोट पहनकर आ रहा है उसे क्लास में बैठने दीजिए ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ सर्दी पर उनका ध्यान न जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फैंसी कोट को घर छोड़ देते हैं, उनके पास स्कूल की ड्रेसेज नहीं है। लेकिन मैं गार्जियनों से और गुरुजनों से एक बात और कहना चाहता हूं कि एक बार अगर सर्दी का ड्रेसेज का कोट, स्कूल की ड्रेस का कोट अगर घर वाले धो देते हैं तो वो 4 से 5 दिन तक इस मौसम में नहीं सूखता है,
और बच्चा दूसरा कोट पहनकर स्कूल चला जाता है, फिर बच्चे को स्कूल में टॉर्चर किया जाता है। लेकिन अध्यापकों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, उन गार्जियन की तरफ से, उन बच्चों की तरफ से, कि 5-7 दिन तक जब कोट सूखे ना, तो बच्चा किस कलर का कोट पहनकर आ रहा है, कितना फटा हुआ कोट पहनकर आ रहा है, या फिर वो कितना मैल में है वो कोट, उस चीज को इग्नोर कीजिए। जो बच्चा अपनी सेफ्टी के साथ पहुंच रहा है, उसे स्कूल पर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ना कि उनके कपड़ों पर ध्यान दीजिए। टीचरों, मैं आपसे, गार्जियनों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सर्दी में बच्चे स्कूल में कैसा भी कोट स्वेटर पहनकर आए, प्लीज उस बच्चों को टॉर्चर ना किया जाए। इस ठंडी के मौसम में बच्चों के साथ कितना बड़ा भी अत्याचार हो सकता है, मेरी मास्टरों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। इस वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।